First of all, welcome Nidhi. It's been like अरे नो more प्रॉब्लम than यार, 2 years. no problem at all. Whenever I'm so glad you're back making videos. It is absolutely amazing. No, but then I'm so happy that you came. I like spoke with you today to come on the channel, and it was seriously nice of you because I know now you guys are also very busy, and I'm so happy about that you guys are doing so well. It feels really good to see that. Like if there was something, only one thing that I was doing was football dekh rahe the beach mein, and I used to watch your channel. So it was seriously nice, and I'm happy that you guys are doing so well. Thank you so much. Thank you so much. But today we have a very important video to discuss about, that is PSG वर्सेस लिवरपूल मैच होने वाला है. एक प्रॉपर फाइनल मैच वाला वाइब है, हो सकता था. बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज द वाइब फॉर यू? लाइक आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड, एंड आर यू लाइक अरे आराम से कर लेंगे? लाइक व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इट? नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस गेम यार. लुक, ये मुझे लगता है अभी मैच हुआ नहीं. ऑफ कोर्स हम लोग मैच के पहले बात कर रहे हैं. ऑन पेपर ये हमारा सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है बिकॉज मैन सिटी लिवरपूल दे हैड सम इश्यूज. मैन सिटी सॉरी मैन सिटी रियल मैड्रिड दे हैड सम इश्यूज, कुछ ना कुछ था. PSG आर कमिंग ऑफ अ वेरी गुड फॉर्म. मतलब उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा खेल रही है पूरी टीम उनकी. बट आई एम एक्साइटेड फॉर टू रीजंस. नंबर वन, वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, बट सो आर वी. हम भी काफी अच्छे फॉर्म में हैं. वी आर लिटरली 13 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग. हमने चैंपियंस लीग में अपना ग्रुप टॉप किया है. वी हैव लॉस्ट वेरी फ्यू गेम्स, जो हम मैचेस हारे भी हैं. Only one game I will say it is something that meant a lot in the grand scheme of things so far. क्योंकि आप स्पर्स से हारे एक मैच फर्स्ट लेग, वो उतना मैटर नहीं किया बिकॉज सेकंड लेग में आप यू ओवरटर्न्ड इट, राइट? आपने एक मैच प्लिमथ से हारा, यस उसमें हमने गैम्बल लिया था, बहुत यंग साइड खिलाई थी. दैट गैम्बल डिडंट वर्क आउट फॉर यू. You lost the game, which is fine. Of course, you don't want to be out of any competition, but I'm not upset about it. चलेगा, कोई बात नहीं. And then आप PSV से एक मैच हारे थे, जो कि अगेन आपने बिल्कुल आप क्वालिफाई कर चुके थे. आपने वहां पर मतलब नेदरलैंड्स भेजा ही नहीं किसी को. So एक फॉरेस्ट में बोलूंगा, फॉरेस्ट was one game that we lost, which was like annoying. But other than that हम हारे नहीं है. दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियर लीग में हम जिस पोजीशन में हैं, जहां पे हम हैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में, इतनी अच्छी हेल्दी लीड है हमारे पास, उसके वजह से चैंपियंस लीग में थोड़ा प्रेशर ऑफ है. What we need to understand as fans also कि स्लॉट का पहला सीजन है, सो इट्स फाइन. मतलब हम अगर मान लो, अब लोग बोलते हैं सिर्फ प्रीमियर लीग अरे हमसे पूछो, वी आर लिवरपूल फैन, सिर्फ प्रीमियर लीग नहीं है. हम तो फिर भी जीत गए हैं. आप आर्सेनल फैन से पूछ लो, आप चेल्सी फैन से पूछ लो, आप मैन यूनाइटेड तो खैर बहुत दूर है प्रीमियर लीग से, बट आप आर्सेनल वगैरह फैन से पूछ लो कि एक प्रीमियर लीग क्या इंपॉर्टेंट. इट्स अ मैसिव कॉम्पिटिशन. अगर हम वो जीतते हैं एंड कुछ नहीं जीतते हैं उसके अलावा, लेट्स से हम कैराबाओ कप का भी फाइनल हार जाते हैं, इट्स स्टिल अ मैसिव अचीवमेंट, राइट? Obviously I would love us to win the Carabao Cup. I would love us to, अगर हम चैंपियंस लीग जीत जाएं, अगर हम इसमें आगे जाएं, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए. लेकिन वो प्रेशर ऑफ है थोड़ा. फैंस क्या मतलब डू एंड डाई नहीं है कि आपको जीतना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए. So but that is in context with the fact that this is slot का पहला सीजन, उसको ट्रांसफर्स नहीं मिले. So I'm very excited about this tie. I'm looking forward to this. Yeah, like similarly, I was thinking about PSG versus Liverpool. दो चैंपियंस लीग के टेबल पे हम टॉप कर रहे थे. सब लोग बोल रहे थे कुछ एडवांटेज होना चाहिए था कि नहीं. नाउ वी हैव सीन दैट लीग में ग्रुप स्टेजेस में अगर तुम टॉप भी करते हो, इट डज नॉट रियली मैटर. सो PSG वर्सेस लिवरपूल इज एक्चुअली वन फिक्चर दैट आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट विल हैपन. बिकॉज अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो PSG में जाके हम लोग नहीं जीते हैं, एंड वी हैव प्लेड दैट ट्वाइस, लाइक वंस इन 1997 एंड वंस इन 2018, एंड दोनों बार लिवरपूल नहीं जीत पाया था. तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा है कि अपना विनिंग ग्राउंड है भाई. अवे मैचेस हमेशा डिफिकल्ट होते हैं. एंड दूसरे साइड PSG का, जैसे निधि इवन यू टॉक्ड अबाउट दिस, यार पिछले 22 गेम से उनका अनबीटन रन चल रहा है इन ऑल कॉम्पिटिशंस. तो बायर्न म्यूनिक से वो लास्ट हारे थे इन नवंबर इन चैंपियंस लीग, जो 1-0 वो हारे हैं. तब से दे हैव बीन लाइक ऑन रियली गुड फॉर्म. नाउ द थिंग इज, जैसे आपने बताया कि 13 पॉइंट्स का लीड अपने पास है, उनके पास है, राइट? उन्होंने भी ऑलमोस्ट 66 गोल्स मारे हैं अभी तक, हमने भी. लाइक द थिंग इज, दैट इज व्हाई इट जस्ट बिकम्स अ वेरी एक्साइटिंग फिक्सचर फॉर अस टू वॉच दैट व्हाट विल हैपन इन इट. बट
एक जो क्वेश्चन है मैं एंड के लिए नहीं रखना चाहूंगी, मेरे को स्टार्टिंग में बात करना है ताकि हम उसके बेस पे ये वीडियो के बारे में बात कर पाए। आपका प्रिडिक्शन क्या है गोइंग इनटू दिस मैच? मैं मेरी पुरानी आदत गई नहीं है, मैं प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ। सो उसको मैं नहीं तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे भी। बट आई विल ओके। से वन थिंग, आई थिंक अगर हमने डिफेंस स्ट्रांग रखा, देखो पीएसजी बॉल बहुत रखती है। अगर आपने लुइस एनरिके की टीम्स देखी हैं, तो जब बार्सिलोना को वो मैनेज करते थे, तो सुआरेज वाज द गाय जो फॉल्स नाइन खेलता था और वो अपना पोजीशन मेंटेन करता था। लेकिन अगर आप दूसरे प्लेयर्स को देखो, जैसे कि मेसी और नेमार, वो कॉन्स्टेंटली फ्लैंक स्विच करते थे। स्पेन में भी यही था, मोराटा सेंट्रल रहता था और बाकी प्लेयर्स फ्लैंक स्विच करते थे। तो एनरिके का वो सिस्टम है, दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ कोर्स। क्वारचेलिया लेफ्ट पे होगा, आई थिंक बारकोला या डेजरी डुए राइट पे हो सकते हैं, एंड देन डेम्बेले को एज अ फॉल्स नाइन यूज कर रहा है ये पर्टिकुलर सीजन में। सो इट इज दे आर अ वेरी गुड टीम, मिडफील्ड उनकी बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारे लेफ्ट साइड से वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो अपने लेफ्ट पे अगर आप जैसे जिस तरह से आप देखो वो खेलते हैं या जिस तरह से अटैक करते हैं, हकीमी पूरा अप एंड डाउन करता है, लेकिन नुनो मेंडेस थर्ड सेंटर बैक बन जाता है जब उनके पास बॉल रहती है। सो आई थिंक हमको अपना विच मीन्स कि वो लोग डबल अप करेंगे हमारे डिफेंस पे, 4-on-5 वाला सिचुएशन हो सकता है वहां पे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली लेफ्ट साइड पे, और इसलिए भी क्योंकि क्वारचेलिया है, और क्वारचेलिया ने एक बार हमारे अगेंस्ट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब वो नेपोली में खेल रहा था। व्हाट आई विल से इज, अगर हम स्लॉट के अंदर, आई मीन यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इट, स्लॉट के अंदर एक चीज हमने देखी है कि हम, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन फेजेस ऑफ द गेम में हम वी आर नॉट 100% हेल फॉर लेदर ऑलवेज 1000 We miles an don't hour. have the ball the maximum number of times. Like it's like when we are creating a chance or something, then we have the ball. Otherwise, most of the time it's like we don't really need the possession. You can have the possession, we'll try and win the ball back. So that is there, which is why थोड़ा कभी-कभी डर भी लग जाता है and we concede goals from that हाँ, part. But yeah, you were saying. इन सम गेम्स मैं बोलूंगा कि हम उस तरह से खेलते हैं, जैसे मैन सिटी के साथ करीब हम लोग 50th मिनट के बाद हम वैसे ही खेल रहे Yeah. थे, जहां पे हम अब्सॉर्ब कर रहे थे बहुत सारा प्रेशर। लेकिन मैन सिटी से बहुत ज्यादा क्वालिटी होगी यहाँ अटैक में, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर्स फिट हैं, मिडफील्ड उनकी बहुत अच्छी है और उनका Yeah, fully कॉन्फिडेंस fit बहुत है। squad है उन लोगों का यार तो. हाँ, और so what my prediction is that if we defend well and we get something back, हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। Yeah, actually, वही चीज है. Defensively, we have to be really good. I hope that Robertson keeps that back line intact. I'm hoping that he does that. Then कहीं ना कहीं I'm seriously upset we do not have and we can't use Connor Bradley because since he won't be available in this particular match. But सही में Obviously, मुझे लगता है Connor Bradley बहुत जरूरी होता है इस मैच के लिए. I wish हम use कर पाते. But Gakpo भी ट्रेनिंग में दिखा नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है अपने लिए. आई डोंट नो इफ विल बी अवेलेबल और नॉट, बट ट्रेनिंग में नहीं था. तो अगर हम बात करें कि अपना पूरा एक लीथल अटैक हमको रखना है, तो हु वुड बी योर फ्रंट थ्री गोइंग इनटू दिस मैच? मैं एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैंने आज ही न्यूज पढ़ी कि गैक्पो हैज ट्रैवल्ड विद द टीम। सो वो फीचर करेगा कि नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, बट ही हैज ट्रैवल्ड विद द टीम। और दूसरी बात, आप फ्रंट थ्री की बात कर रहे हो ना, आई हैव अ फीलिंग हाँ. स्लॉट विल प्ले विद 4 मिडफील्डर्स ये मैच में, जैसे सिटी के साथ था ना। आई या थिंक या आई थिंक ग्रावेनबर्ग खेलेगा, मैकलिस्टर, सबोत्सलाई, एंड आई थिंक जोन्स भी खेलेगा। एंड ऑफ कोर्स जब पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि सबोत्सलाई थोड़ा फॉल्स नाइन बन जाता है, या वो कभी कभी आगे जा सकता है, या फिर जोन्स भी कभी कभी वाइड एरियाज में बॉल रिकवर करने के देन लिए सो वो जाता है, पीछे आ खास जाता है. करके डिफेंसिवली। I have a strong feeling we go with 4 midfielders and 2 attackers. साला तो खेलेगा ही। I think देखो अगर गैक्पो फिट नहीं है तो देन तो इट इज डियोगो जोटा, बिकॉज या गैक्पो फिट होता 100%, अगर फिट है तो आई विल गो फॉर गैक्पो बिकॉज वो विड्थ ज्यादा प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली. सो आई थिंक वी गो विद मतलब 4-4-2 तो उसको बोलते नहीं है, बट बिकॉज हम लोग थोड़ा फ्लूइड रखते हैं हम लोग भी, तो आई थिंक वी गो विद 4 midfielders. Yeah, even that was going to be my next question to you. That are you liking this new formation that has suddenly turned up, which is necessary also because अगर आप देखोगे निधि, एक थोड़ा सा ना एक एटमोस्फेयर ऐसा बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि जिससे कि आर्ने स्लॉट को लिटरली जैसे डीम ही नहीं करा जा रहा है कि भाई इनके तो भाई इंजरीज नहीं है यार, ये नहीं है वो नहीं है. मतलब
लिटरली इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनता है। बट अगर आप सोचो, जब इंजरीज अपने थे पिछले 2-3 सीजन्स में, तब कभी बोला नहीं गया कि लिवरपूल इज अनलकी। बट अभी अगर इंजरीज, एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट, आई फील अपने इंजरीज हैं, इट्स जस्ट प्लेयर्स आर मेकिंग देयर कमबैक, द स्क्वाड इज बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से रोटेट हो रहा है। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डोंट यू थिंक? आई थिंक वी हैव हैड इंजरीज, बट यस, उसका मैनेजमेंट काफी बेटर हुआ है पिछले बार से, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग दैट एग्जैक्टली हेवी मेटल फुटबॉल, जैसे एकदम नाक में दम करने वाला, जिसमें तुमको खुद को सांस चढ़ने लग जाता था कि व्हाट इज हैपनिंग, नॉट लाइक प्रेसिंग, गेगन प्रेसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पिछले पिछले सीजन्स की तो बात ही नहीं करते हैं यार। हमारे मतलब जब ब्रेंटफोर्ड के साथ हमने खेला था मैच, हमारे 7 फर्स्ट टीम के प्लेयर्स बाहर थे वो मैच में। वी लॉस्ट साला, वी लॉस्ट गोमेज, वी लॉस्ट कर्टिस जोन्स। वी डिडंट गेट एनी सिंपैथी फॉर दैट, राइट? हमने तो बॉटल कर दिया था लीग, है ना? इस सीजन exactly the narrative, just listen to the narrative every time that is said. This season, if you look at, if even this season, if you look at the injuries we've had, हम जब रियल मैड्रिड को खेल रहे थे हमारे पास ट्रेंट नहीं था, हमारे पास एलिसन नहीं था। वो मैच में हमने कोनाटे को लूज किया था, ठीक है? ये पूरे ये उसके बाद भी इफ यू लुक एट वो जो 10 मैचेस का हमारा रन था जहां पे बोल रहा था दिस इज द एंड ऑफ लिवरपूल्स न्यू मैनेजर बाउंस, वी हैड कोनाटे मिसिंग। एलिसन ने ये कैंपेन में कम से कम 10 से 12 मैचेस मिस किए हैं, राइट? ट्रेंट हैज मिस्ड गेम्स, कोनाटे का तो मैंने नाम लिया ही, राइट? We have Gakpo अभी injured था, Jota has been injured. So again, अब कोई बोलेगा कि हमारे टीम में ज्यादा इंजरीज हैं, but it is not luck, it is basically better squad management. बहुत बार हमने रोटेट किया है, तो आप प्लिमथ वाला एक लॉस लेते हो because you don't want to go hell for leather in every tournament. Imagine अगर हम प्लिमथ के साथ जीत गए होते तो हमको भी मैन सिटी अवे खेलना होता और उसके तुरंत बाद हमको पीएसजी अवे खेलना होता, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग गोइंग आउट ऑफ अ कंपटीशन इज अ गुड थिंग, बट स्क्वाड रोटेशन और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करना और मूव ऑन करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो I think this narrative comes from people who will not give you credit no matter what. So I'm not too worried about it. I mean, लोग तो बोलेंगे, I mean, people will say, for example, already, you are, अभी कैराबाओ कप फाइनल हुआ भी नहीं है, and people are saying एंथनी गॉर्डन नहीं है, ईसाक नहीं है, वो हमारी गलती नहीं है। Exactly. पिछली बार जब अपने प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे या कुछ नहीं था, then it was never called कि यार बेचारा लिवरपूल रह गया इस चीज के लिए। Narrative is always so against, and which is why I feel that sometimes we just have to come out and tackle these things and talk to people, because sometimes सब लोग की भावनाओं में बह जाते हैं ये सारे particular narratives को लेके। That is why I had to talk about this. But even when we played the Carabao Cup final, do you want to see the injury list for that when we beat Chelsea? Do you want to see the injury list? Do you want to see the team that played the final for at least 50 मिनट जो फाइनल खेला था? वो टीम किसी को याद है? कोई वो टीम के बारे में कोई बात करना चाहता है? So these are all narratives, नितिका। मेरे को पर्सनली उतना फर्क पड़ता नहीं है। लोगों को क्रेडिट देने में कुछ पेट में दर्द होता है, I've realized. So look at the narrative about the PSG game, for example. Like PSG ने ये कर दिया, PSG ने वो कर दिया। अरे बट लिवरपूल भी much more competitive league में हम भी उतने ही point clear है ना। Are the funniest narrative was like, not funniest, but yes, people are like talking about how Dembele deserves the Ballon d'Or and the talks of Ballon d'Or much more than Salah does. I'm like, okay, तुम Salah को कभी भी credit देने नहीं वाले, no matter what this guy does. Like it's always going to be something or the other कि उसको इतना ज्यादा out of the way जाके prove करना पड़ेगा खुद को, और खुद के लिए वो जगह बनानी पड़ेगी, so that people actually take him seriously. And it's not just that, it's even the pundits, it's everyone out there कि Salah को much more करना पड़ेगा from everyone else to actually be even considered that he's a good player, just a good player. That is it. Nobody's calling him like a world class one right now, but even that. So which is why मेरे को I mean, if look, अभी अगर आप 2025 में बैठ के आपको लगता है कि साला वर्ल्ड क्लास नहीं है, I pray for you. Then exactly, I don't know what are you watching, you still like people would call him कि हाँ यही सीजन कर दिया भाई, तुम जाके पिछले 7 साल की उसके रिकॉर्ड देखो, मतलब कौन से सीजन में वो बंदा काम नहीं किया तो तुम बोलो। पिछले साल का क्रेडिट इतना तक नहीं मिला कि बंदे का टॉप 30 में बैलन डोर की लिस्ट में आ पाए, इतना भी नहीं। मतलब what is this, like what else does a player needs to do to be actually considered and be taken seriously? Absolutely.
Yeah, so that's why I like you would have just heard that अभी माइकल ऑलिवर ने जो मैच में किया था तो उसके बाद वो जो उनका टॉक रहा था उसमें so that has just come out and I'm so happy that Arne Slot took upon himself ठीक है रेड कार्ड खाया है but needed to be said what he said right like have you Yeah. seen that Yeah, I saw that. जो उसने बोला कि if we lose the title, then yeah I'm going to blame you. But yeah apparently he said if we lose the title, then I have you to thank or something like that. But ठीक है, it's great. I don't mind that at all. मुझे तो कोई problem नहीं लगी है उसमें जो भी उसने बोला है. नहीं दैट वाज हॉरिबल लाइक अगर आपने देखा हो माइकल ऑलिवर का जो लेवल चल रहा है अभी मतलब रेफरिंग का लेवल इज सो डाउन क्रिस्टल पैलेस का जो मैच हुआ था मिलवॉल के अगेंस्ट आपने देखा होगा दैट टैकल मटेटा के अगेंस्ट जो हुआ था मतलब दैट वाज इनसेन एंड द गाय हैज नॉट इवन गिवन अ येलो और समथिंग एंड दैट इज इट लाइक व्हाई हैड टू टेल हिम जस्ट गो एंड सी व्हाट हैज हैपेंड देयर लाइक इट्स इवन लाइफ रिस्की अगर आप सोचो but then that sort of challenge and the things that the decisions that they're taking like honestly referees are deciding all of this but seriously it's just bullshit the level of refereeing that is going down don't you Absolutely. think I mean, the refereeing is, मतलब travesty है. It's a travesty. And the thing is, ये कभी सही नहीं होगा because, people will, till the time people will have that tribalist mindset ना कि लिवरपूल के साथ गलत हुआ है तो अच्छा हुआ है, आर्सेनल के साथ हुआ है तो अच्छा हुआ है, मैन एकदम यूनाइटेड के साथ हुआ है तो अच्छा हुआ है, वो तब तक उनको अकाउंटेबिलिटी आएगी नहीं. सो नहीं नहीं आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट ये तो अभी होना ही है. मतलब अरे आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. सबसे गलत चीज क्या होता है अगर एक मैच में किसी टीम के साथ उन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए देन आप देखना अगले मैच में ही उनके लिए वो 4 डिसीजंस ले लेंगे टू बैलेंस इट ऑल आउट कि क्या लीग एग्जैक्टली, चल रहा है एग्जैक्टली. this is something really insane so yeah like talking about the match itself अभी जैसे अब हम 4-4-2 या फिर 4 midfielders के बारे में हम जो बात कर रहे थे I really want to ask you that what do you think is going to be the most important player like which player is going to be the most important player in Liverpool's as well as for PSG आई थिंक वर्जिल वैन डाइक, बिकॉज जैसे मैंने बोला डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये मैच में. देखो हम्म लेफ्ट साइड पे हम थोड़ा जो फुल बैक एरिया है उसमें थोड़े वीक हैं क्योंकि हम्म यू नो दिस, वी हैव स्पोकन अबाउट दिस. आई एब्सोल्युटली लव रॉबर्टसन, बट रॉबर्टसन का पीक अभी ओवर हो गया है, तो वो yeah थोड़ा स्लो हो yeah गया है. वो ओवर ओवर कमिट तो रॉबर्टसन हमेशा करता था, लेकिन अभी उसका रिकवरी पेस वगैरह भी बहुत कम हो गया जो पहले yeah बहुत सही हुआ करता था. तो वैन डाइक को लिटरली डबल शिफ्ट करना पड़ेगा वहां पे क्योंकि वो क्वारत्शेलिया विल डबल डाउन, एंड वो अगर खाली एरिया मिला तो क्वारत्शेलिया रन्स इन एंड डेम्बेले भी लेट रन्स मारेगा वहां पे. डेम्बेले तो खैर रहेगा ही. यू विल फाइंड मिडफील्ड से भी आपके ये दूसरे प्लेयर्स वगैरह लेट रन João मारते हुए. Neves is doing really good like जाओ new नेवेस तो चलो, signing हाँ जाओ नेवेस तो चलो डीएम है, बट उनके पास जो it दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी आपको लेट रन्स मारते हुए दिखेंगे, तो वो लेफ्ट साइड अपने को बहुत संभाल के कंट्रोल करना पड़ेगा. वैन डाइक मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर इस टाइम में फर्स्ट लेग में हम्म सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है अपना. फॉर पीएसजी ऑफ कोर्स डेम्बेले इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस बिकॉज हम्म इन फॉर्म है वो, उसको एज अ नंबर 9 बहुत अच्छा यूज कर रहा है exactly लुइस एनरिके. But I will say also Kvaratskhelia is going to be very very important because again I'll go back to that left side to for those runs, for those quick What movements. overall well-rounded player है यार forward line में. So anywhere that Kvaratskhelia would be playing would be lethal. And I think it's new signing and Liverpool was monitoring the situation again about this particular player. Like बिल्कुल. wherever that goes, it does not even matter. Like they have signed really good players. Like PSG has done that very well. They have a balance of very new players and some very experienced ones. So I think Luis Enrique has done that quite well to get that balance in the team because when Mbappe left, it would have been like a major, hole that they would feel that there is a place that, we don't know how to come back to it. But they're doing very well in league. They are scoring good goals. Barcola and Dembele are scoring really nice goals. Then I think Ashraf Hakimi is having a very, very good season if you compare to that. So I'm like you said that it's going to be a difficult and well tested match for Liverpool and I'm hoping that we do well in that but कहीं ना कहीं थोड़ा hope जो मुझे मिल रहा है कि second leg
एनफील्ड पे है, तो जो होगा हम एकदम वैसा भी नहीं जाना है कि ऑल गन्स ब्लेजिंग दैट डू और डाई सिचुएशन, वी कैन लाइक रिलैक्स इन दिस। तो अगर हम प्रिडिक्शन के बारे में, सिंस यू डोंट डू दैट निधि, बट आई विल स्टिल से दैट see, I'm saying we win the match. Of course, I want to win the match, but अगर ड्रॉ भी होता है, I won't be like losing my sleep over it because I want that fitness रहे, and going into the second leg we would have a better match considerably. So Draw is not a bad result at all. Draw not पूरा at all like बिल्कुल against भी, this team. it's not a bad result. Draw is fine. As Yeah, long as we get something back at Anfield, it is great. Of course, जीत it जाए is तो बहुत सही रहेगा. And don't get me of wrong, हम जीत सकते हैं. ऐसा कोई, it's not like कि आप कैसे जीत सकते हो, लेकिन we can yeah. win it. But um, yeah, I will say that it is अभी तक का on paper one of the toughest games that we will face. Mm-hmm. Yeah, I'm also really happy to face this team for this reason as well, because when it comes to these important matches, I like how focused we get. Like, see, I'm not saying that we're going to end up winning it, but you know, Nidhi, in the past like 4 to 5 matches, not counting Man City and Newcastle's match, but before that, Liverpool का midfield काफी problematic हो रहा था, and by that I mean that we were not getting the second balls and not having the control in the midfield. That was a bit scary, but I loved the way Slot thought of getting 4 midfields there. It seems more focused, which is why even I would want to go for 4 midfielders in this particular match, because we would have to win the ball back in that midfield. You can't let them like get the ball, carry on, and create a chance or something, because all of them are really good at that. Like you said, they will be dominating on the ball and the possession. So we will have to like press and get the ball back and just stop their attack. So that would be really important. But like seriously, for me, if I say that who would be the very like key player here, just like you said, Van Dijk, very important. But I also feel with Van Dijk, Konate is going to be as equally important, because he will have to cover Trent's side as well. Trent, this Conor Bradley Henny, you will not have any other options to bring there. Then Gomez भी नहीं है, चलो वो अलग बात है, but still like having Trent there, Trent काफी आगे जाएगा, तो जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट होगा, और उस जगह को बहुत जरूरी है डिफेंड करना, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा साला को काफी डीप खिलाया था, बिकॉज साला वाज डूइंग दैट रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प ट्रेंट आउट, बिकॉज दैट वाज रिक्वायर्ड, कुछ भी हो सकता था इन दैट मैन सिटी वाला मैच. सो डोकू कितना ज्यादा कट इन कर रहा था उस साइड से, एंड ही वाज लिंकिंग अप रियली वेल. सो या दैट इज somewhere I'm a bit scared as well, Robertson and Trent side too, because it won't be easy. Like we will have to be very very careful there also. So yeah, मेरे लिए both of them, the center back pairing is going to be very important. But अगर हम पीएसजी के बारे में बात करें, ऑब्वियस चॉइसेस हैं ही, डेम्बेले, बारकोला, ये सब ऑब्वियस चॉइसेस हैं. आई ऑल्सो फील अशरफ हकीमी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच. लाइक डोनारुमा इज Very ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड सीजन, सो वो भी काफी ट्रिकी रहने वाला है. बट अगर हम एक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो मार्किनियस जो लाइक उनका एक लेजेंडरी प्लेयर है, उसका 100th चैंपियंस लीग अपीयरेंस होने वाला है अगेंस्ट लिवरपूल, जो भी नॉट अगेंस्ट लिवरपूल बट चैंपियंस लीग अपीयरेंस. सो ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेयर टू डू दैट फॉर अ फ्रेंच क्लब. So that is such a big achievement. I think he would be really focused and he would keep the team in line and to keep the youngsters in line. And that would be really necessary to have a legend like that playing with them. I think we can call that Marquinhos is a legend for PSG. Definitely, we would Absolutely. call him that. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. Marquinhos and Pacho खेलेंगे, अशरफ हकीमी right back, Nuno Mendes left back, Left. João Neves. See, João Neves तो होगा ही, as a like CDM you said that कि वो हाँ. होगा उधर. But what do you think? Is he going to go for like a defensive mindset midfield who will keep the नहीं, ball, or वो आई डोंट थिंक ही डिफेंड्स, खास करके अवे फ्रॉम होम, सॉरी एट होम तो वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करेगा. फैबियन रुइज और विटीनिया, आई थिंक विटीनिया हैज बीन वन ऑफ द बेटर मिडफील्डर्स इन यूरोप दिस सीजन. yeah, विटीनिया तो पक्का खेलेगा. फैबियन रुइज, आई थिंक फैबियन रुइज, विटीनिया और Neves. फैबियन रुइज, विटीनिया एंड ऑफ कोर्स योर जाओ नेवेस, ये मिडफील्ड होगी. डेम्बेले इन द सेंटर, क्वारत्स्केलिया, और राइट साइड पे शायद बारकोला हो सकता है, Barcola. या फिर डेज़िरे डुए भी हो सकता है. सो दिस इज, आई थिंक पीएसजी की टीम ये होगी. हम्म.
नहीं, नहीं, इनका टीम तो बहुत तगड़ा है यार। वही है, अपना टीम भी कम नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपको बता रही थी ना, बस फोकस लूज़ नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देन आई थिंक आई वुड लव इट, लाइक द गेम वुड बी सीरियसली एंड टू एंड चलेगा और मज़ा आएगा देख के कि कैसे रहने वाला है पूरा का पूरा मैच। बट गोइंग फॉरवर्ड, आई जस्ट लाइक हैव अ क्विक क्वेश्चन हियर, हू डू यू थिंक हैज़ हैड अ better season? Like we have compared every position, but if I have to talk about Ellison and Donnarumma, like who would you consider that is having a better season? Allison, I think he faces tougher tests day in day out. तो Hmm. एलिसन मुझे ऐसा लग, ऑल्दो एलिसन ने इस सीजन बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं, बट अगर आप एलिसन का वीक इन वीक आउट टेस्ट देखो यार, मैं अगेन आई एम नॉट इनटू कंपैरिजन ऑफ लीग्स, मेरे को वो चीज उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट यहाँ पे मतलब अब जाके वुल्स लग रहा है कि सेफ हो जाएगी, राइट? वुल्स Hmm. जो कि ऐसा लग रहा है सेफ अब हो जाएंगे, उनके पास भी मैथेउस कुनिया है, राइट? Yeah. इप्सविच टाउन के पास भी ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो मतलब चेल्सी, स्पर्स, यूनाइटेड सब खरीदना चाह रही Hmm. है। यू हैव अ 12th प्लेस क्रिस्टल पैलेस, जिनके पास 2025 का मटेटा है, जिसने अब तो इंजर्ड है, थैंकफुली इज डूइंग वेल, बट मटेटा ने सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं 2025 में, पता है आपको? सो आई थिंक द क्वालिटी ऑफ अटैक दैट Alisson faces on a week on week basis That is is true. much higher, so I will place Alisson over Donnarumma. I absolutely agree to that. We had this match against Southampton, and Nidhi, like we talk about the 12th man, like the stadium was like howling. That chants, their support was crazy. And look at them where they are at the table currently. It was insane how good the crowd was. And I was like, my goodness, I can't believe this is how people are there to cheer and support. So for Southampton also, it's like they have the 12th man. That's what I'm saying. That even if you're at the bottom of the table or you are anywhere in the Premier League, the league is really tough to compete against. You do not know आज किसका दिन है. आज Brighton अच्छा नहीं खेल रहा है, कल देखना किसी को भी हरा देगा. Like that's how it is. So it's actually very very tough. Like इस बार what Nottingham Forest, Bournemouth, Fulham they are doing in the league is absolutely crazy. It's like playing against them. You get to meet a new challenge and I seriously enjoy that. I think that's why ठीक है अपना क्लब भी इधर है तो वो है बट सीरियसली प्रीमियर लीग को देखने का मजा ही अलग रहता है व्हेन वी सी दीस थिंग्स हैपनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू थिंक हैज बीन लुइस एनरिके's biggest effect on PSG's team, like if you consider that Mbappe has just left and to fill that hole, to fill that gap, what has he done differently if you can see something that has really sparked this team? आई थिंक उसका बिगेस्ट अचीवमेंट हैज बीन नंबर वन, मतलब डेम्बेले का फॉर्म, डेम्बेले को मतलब उसको एक फॉल्स नाइन पोजीशन में यूज करके उसको यूज करना। आई थिंक पीएसजी का सबसे बड़ा देयर स्ट्रगल हैज आल्सो बीन कि वो एक अपना खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करें, क्योंकि उनका दे हैव ऑलवेज लाइक थोड़ा, अगर पिछले 5-6 सीजन 7-8 सीजन में बात की जाए तो कभी इट इज ऑल अबाउट एम्बापे, कभी इट इज ऑल अबाउट नेमार, कभी इट इज ऑल अबाउट मेसी, कभी इन तीनों के बीच में बंट गया। कुछ वो स्टार टीम प्लेयर्स रहते हैं तो उसके अराउंड टीम रिवॉल्व करता था। तो वो आई थिंक दैट हैज बीन हिज बिगेस्ट चैलेंज। कुछ कुछ चीजें काम नहीं की हैं, जैसे एसेंसियो की साइनिंग डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम, ऑलमोस्ट वेंट आउट ऑफ यूरोप, राइट? सो दैट आल्सो हैपेंड, बट आई थिंक लुइस एनरिके's biggest achievement has been कि उसने PSG को एज अ टीम थोड़ा डेवलप किया है rather than just a collection of superstars. And PSG always had superstars, by the way, even before उनके पास जो ऑयल मनी है वो आने से पहले भी, मतलब नॉट एट दिस लेवल, बट उनके पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं। सो रोनाल्डिनियो प्लेड फॉर PSG, राइट? बेकहम सब खेले PSG के लिए। सो PSG हैव हैड always had those kind of players. So but वो टीम वाला स्पिरिट आई थिंक लुइस एनरिके ने डेवलप करना शुरू किया है। दैट इज समथिंग। साइनिंग्स भी देखो उन लोगों के जो भी इन्होंने किए हैं, चाहे पिछले ट्रांसफर विंडो में, दे आर प्रॉपरली लाइक जो टीम को बेनिफिट करेंगे साइनिंग्स एंड रियली रियली गुड प्लेयर्स, बहुत अच्छे से आके जेल किए, काफी यंग प्लेयर्स हैं। आई थिंक ये सब चीज एक अच्छा पाथ दिखा रहा है फॉर PSG इन कमिंग ईयर्स। यस, एब्सोल्युटली, absolutely. So I'll have the same question for you for Arne Slot as well. Like, of course, I don't even have to ask you this thing, but we all know that when Klopp had to leave and when Klopp said that he would leave, we did not expect that this is how our season would go. Especially the first season, I did not expect at all that
हम लोग ये सब बातें कर रहे होंगे अभी इस टाइम पे। आई थॉट बहुत डिफरेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रहेंगी बात करने के लिए, बट नॉट दिस दैट वी आर द टाइटल कंटेंडर्स राइट नाउ। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट द लीग इज डन, मतलब जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक नथिंग इज डन, वी स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट। बट what do you think has been the biggest change for Arne Slot that he has made at Liverpool right now, that you see the same team? You can't even say that we signed new players or these new players are playing there at Liverpool, because we do not get that privilege at all. So what has changed for Liverpool that Arne Slot has done, at Liverpool? I think Arne Slot का biggest the thing that has worked out for him सबसे ज्यादा ना is that he has not tried to कि अब ये मेरी टीम है तो इसको मैं बिल्कुल अपने तरीके से खिलाऊंगा। उसने क्लॉप के सिस्टम, क्लॉप के प्लेयर्स ही नहीं, क्लॉप के स्टाइल के भी बहुत सारी चीजें रिटेन की हैं। जैसे जब हम अटैक करते हैं, जब हम ओवरलोड्स क्रिएट करते हैं, दैट इज अ वेरी क्लॉप लाइक अटैक कि 3 लोग भाग रहे हैं, झलक है, काफी झलक है क्लॉप के गेम प्ले का। बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो मेड श्योर कि हम हर मैच में पूरे टाइम मतलब प्रेस नहीं कर रहे हैं, पागलों की तरह भाग नहीं रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग 1000 माइल्स एन आवर इन एवरी गेम। वो भी दैट हैज बीन अ बिगेस्ट, दैट हैज बीन वन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स ऑफ आर्ने स्लॉट। उसने ग्रेवेनबर्ग का फॉर्म बहुत इंप्रूव किया है। ग्रेवेनबर्ग आई थिंक हैज बीन, डेम्बेले की हमने बात की, बट आई थिंक अलोंगसाइड डेम्बेले वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर्स अक्रॉस यूरोप इज रैन ग्रेवेनबर्ग। उसके अलावा आई थिंक इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ जैसे वो रोटेट करता है कुछ मैचेस में, जिस कौन से मोमेंट में कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, ही इज वेरी गुड एट दैट। सो आई विल से स्लॉट हैज, मतलब उसने अडेप्ट बहुत अच्छा किया है इस स्क्वाड के साथ। ऑब्वियसली कोई ऐसा मैनेजर नहीं होता है जो आके बोलेगा कि मुझे कोई नए प्लेयर्स चाहिए ही नहीं। आई एम श्योर ही वांटेड प्लेयर्स, बट बिकॉज ऑफ हमारा स्ट्रक्चर और जो हमारा जिस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, हमने उसको प्लेयर्स लाके नहीं दिए। बट ओवरऑल आई थिंक स्लॉट हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब सो फार, एंड मतलब होपफुली वी विन द लीग। दैट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। इमेजिन दैट, डूइंग दैट इन योर फर्स्ट लीग अगेंस्ट, सो it that will would be be crazy, yeah, seriously. that will be crazy. So yeah, I think Slot has made us very comfortable। हमको अभी मैचेस मैनेज करना आया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, जब रियल मैड्रिड के साथ हम खेल रहे थे, जब तक 1-0 था, रियल मैड्रिड हैड अ फ्यू स्निफ्स हियर एंड देयर, बट वो टीम को ऑफ कोर्स पेनल्टी मिली थी उनको और वो केलेर ने सेव किया। अब वो तो ठीक है, बट उसके अलावा हमने वो गेम मैनेज भी बहुत अच्छे से किया। So that has been the biggest That was one achievement. of my favorite games, my most favorite games under Arne Slot. That was that particular game because the stakes were so high. I think I did not see my players as nervous as we used to be playing against them. Now, I do not know if we're going to meet them again going further, if we go further in Champions League. But I would seriously like credit Arne Slot on this thing that पहले जो एक हिस्ट्री रहता था, अरे भाई ये है, इसका मतलब ये है। जैसे मैं निधि आपको सही में बताऊं तो क्लॉप के अंडर ना, अगर हम नॉर्विच सिटी के अगेंस्ट भी खेल रहे होंगे ना, आई वुड फील दैट वाइब, लाइक ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू प्ले अगेंस्ट नॉर्विच सिटी, दिस मीन्स समथिंग मोर। लाइक एवरी पर्टिकुलर गेम यूज्ड टू फील लाइक दैट फॉर मी अंडर क्लॉप। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। बट नाउ अंडर स्लॉट इट्स लाइक, अच्छा मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ठीक है यार, अच्छा पीएसजी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है, विच इज वाई एनी विन अगेन under Klopp used to feel so much more, like much higher and much more than it does under Slot, because Klopp used to get all that vibe. He would get in the teams even if you do not have good players playing, and would still get the results out. That's how it was under Klopp. It was full of emotions, but under Slot you see practicality. You will not see so many emotions oozing out of the man. So it was like after almost 6 to 7 games that you saw some reaction from Slot. Otherwise, he used to be so numb standing on the touchline. So I think as fans also, we have transformed into adapting from Klopp to Slot, and that has happened. And I think that is a very different sort of change. And I will never say that that's a better or a worse. You can't compare these two. Like Klopp is still like, I'm telling you, it still feels like that. We win the league or something, and Klopp comes there, and it will feel so personal, like all of that experience. But then again, this is what Klopp की टीम है ये. So I mean, what are you talking about? I mean, people who say this is Klopp, this is Klopp. So मतलब 100 यार. All in all, Klopp, yeah. So बिल्कुल, this is Klopp.
I Yeah, do exactly not that. want to get into those stupid conversations where ये इससे better है या वो उससे better है. Nah, nah, Succession nah, planning not एक at चीज all. होती है, उसकी टीम है यार. तो I will give Klopp a lot of credit. Complete उसकी भी टीम credit, है. like exactly. Like you see the sort of like when he left and the way he has left with these incredible bunch of players, and you know the way Slot has just adapted them and nourished them Exactly. into such good players that they have. And you would know that the comparison that you should do right now is of Bill Shankly and Bob Paisley era, the way they left, you know, one left for the other manager and the other one just picked it up from there and gave the results. It's just so beautiful to see. If you have to compare to something, I think that is the way you can compare. Otherwise, there is no comparison whatsoever बिल्कुल. here in this particular team. Now, like just one last question here, and then we will end this preview of PSG versus Liverpool. And that is that what do you think is the issue that is going on with Harvey Elliott? Like, Nidhi, you know, in 2022 also we used to have these conversations when we used to talk about Liverpool, that at least I valued Harvey Elliott much higher than I did Curtis Jones. I did not feel that Curtis Jones had that quality, especially for me. But now you see the, like, you know, it has changed a lot now. You don't see those minutes from Harvey Elliott that you see from Curtis Jones. Curtis Jones has become a very important part of the puzzle now, even Endo for that matter. But Curtis Jones is there, like playing. He's getting so many minutes, but much more than Harvey Elliott. What do you think is the issue going on with Harvey Elliott? यार अभी तो द थिंग इज आई थिंक हार्वी एलियट को चांसेस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि राइट पे सबोत्सलाई बहुत अच्छा खेल रहा है. मेरे को ऐसा लगता है कि हार्वी एलियट को जब हमने खरीदा था ना, तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खरीदा था कि ये साला का मतलब साला का बैकअप होगा. Yeah. But he is not fast enough to be Salah's backup. So I think what is the thing is ना कि इसको I personally feel उसको थोड़ा chances कम मिल रहे हैं. I would want to see हार्वी एलियट. मेरे को हार्वी एलियट बहुत पसंद है. आई डू नॉट लाइक द आइडियाज द कॉन्वर्सेशन जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हार्वी एलियट को बेच देना चाहिए. आई वुड नॉट वांट टू सी हिम सोल्ड. बट मेरे को तो मतलब वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, मेरे को तो कर्टिस जोन्स भी बहुत अच्छा लगता है. एंड अभी मतलब पहले से आई ऑलवेज सेड इज अ ग्रेट स्क्वाड प्लेयर. Yeah, So I know you were always a very pro towards Curtis Jones, and I was not that much हाँ, pro. So that's why I thought this is the best time to ask you this question. सो आई थिंक हार्वी एलियट का प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा टीम अच्छा कर रही है टचवुड, तो इट्स नॉट अ बैड प्रॉब्लम टू हैव कि थोड़ा एक्सेस है आपके टीम में जो आपको यूज नहीं. कुछ मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ मिडफील्डर उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम एस्टन विला के साथ 2-2 था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैच में हमको उसको लाना चाहिए था. अगर हम उसको लाते तो थोड़ा इम्पेटस ज्यादा आता. नॉट ओनली दैट, कुछ मैचेस में जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में मुझे ऐसा लगा कि उसको लाना चाहिए था. हालांकि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में, अब मैं दूसरे वाले मैच की बात कर रहा हूँ, पहले वाला मैच तो मतलब ड्रॉ, मतलब इंजर्ड था वो. सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स. थोड़ा स्लॉट का प्रोफाइल शायद एग्जैक्टली सूट नहीं करता है, और थोड़ा टीम अच्छा कर रही है तो यू डोंट वांट टू चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन टू मच. बट आई होप ही इज नॉट सोल्ड. आई डेफिनेटली थिंक उसका ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर श्योर. I would not like to see him sold. Absolutely. Like, I honestly, I seriously love Harvey Elliott. I used to love the way he used to put in like the effort, whatever he could do, like he would show us on the pitch, and I used to love seeing him there. But lately, like you see, he's trying so much in whatever games that he gets time. He's trying so much to prove his worth or to prove his credibility to Slot, that I think he ends up spoiling his natural game a lot. I think he has much more than to give or to prove, but rather than just get, like, he has to let that pressure off him and just play his natural game, he would do really well. But I'm hoping, like you said, I really want that he should see his future at Liverpool, and even Liverpool should see his future at Liverpool. But उससे पहले तो बहुत सारा चीजें अभी होने वाला है. पूरा का पूरा आंखें लगा के समर ट्रांसफर विंडो पे बैठे होंगे, बिकॉज सिंस स्लॉट ऑल्सो सेड कि समर ट्रांसफर विंडो में देखेंगे अभी क्या होगा क्या नहीं. अपने कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस एकदम अभी बीच में फंसे हुए हैं. A lot is going to happen at Liverpool, but that is what it makes it fun. तो ये जो एक नज़ारा है हमेशा मिलता ही रहेगा. But right now we have a very important game on hand, and that is against PSG, and let's see how we do there. But we are sending all positive vibes to the team that we do end up playing well, and we have really important matches left.
let's hope that we go ahead and win everything. I hope we do that. So thank you so much, Nidhi, for No coming problem. and joining and being a part of my first collaboration ever since I left YouTube for getting married. No And now problem. 2 years to marriage, I'm here. No problem at all. No, happy to be here. Happy to be here. No, thank you. Okay, so guys, please don't forget to like, subscribe, share, and you would know Manisandamank and Nidhi and Manas who creating really good content. Don't forget to check out their channel. The link will be in the description box below. But I think I don't need to say that you would know them already. So yeah, thank you for tuning in. That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.